नमस्कार, मैं रूपा और आप देख रहे हैं रूपा की रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और तमाम पार्टियां लगातार दावे कर रही है, लेकिन अभी बिहार में सबसे जो सरकार बनी हुई है एनडीए की बनी हुई है और एनडीए में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के राइट हैंड हैं अशोक चौधरी। और ये जो जगह है ये है समस्तीपुर और यहाँ पे अशोक चौधरी की बेटी शांभवी जी यहाँ से सांसद हैं और लगातार वो सोशल मीडिया पे वायरल भी रहती हैं। तमाम तरह की पूजा पाठ ये वो बहुत तरह की चीज़ें स्टेज पे जो भी चीज़ें होती हैं बहुत सारा वो भाषण देती हैं, चिराग पासवान जी के साथ नज़र आती हैं। और अभी मैं समस्तीपुर में आई हूँ और यहाँ पे जब मैं आ रही थी तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम 5 से 6 बार मेरी गाड़ी को रोक दिया गया, इसलिए कि रास्ता सही नहीं था, इसलिए कि सड़क सही नहीं थे, इसलिए कि यहाँ तक विकास पहुँचा ही नहीं। और तमाम हजार बार नीतीश सरकार ये कहती है कि एनडीए की सरकार में सड़क सुविधा बहुत है, लेकिन ये समस्तीपुर है और नीतीश कुमार के राइट हैंड रहने वाले अशोक चौधरी उनकी बेटी शांभवी जी का क्षेत्र है। और यहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे विकास कितना हुआ। यहाँ पे विकास कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ठक रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि ठक रहे हैं? ठक रहे हैं, जैसे मुक्तापुर गुमती का जो है सो उद्घाटन कर दिए और जैसे बोले कि सब मुक्तापुर गुमती का टोटल चीज़ पास हो गया है, पैसा भी पास हो गया है, जाके एगो जेसीबी वहाँ पे लगा दिए, एगो पंडित जी को बुला दिए, पूजा पाठ करवा दिया, आज तक काम ही नहीं हुआ है। शांभवी जी आई है कभी क्षेत्र में? शांभवी जी पूछ लीजिए, चुनाव के टाइम में यहीं पे आए थे, उसके बाद कहीं नहीं आए हैं। शांभवी जी क्षेत्र में नहीं आते? कभी नहीं आते क्षेत्र में, उनका खाली चमचा बेलचा सब आता है क्षेत्र में। एक बार वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आप देखे थे शांभवी जी पत्रकार से बात करने के लिए मना कर रही थी। हाँ वो तो करेगी ना, वो सब हाई क्वालिटी का आदमी है, जनता के साथ नहीं रहे हैं। और जनता के साथ रहेंगे तब ना जनता का प्रॉब्लम समझेंगे, जनता का फीलिंग समझेंगे, तब ना जनता की बातों को ऊपर तक दिल्ली तक ले जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अशोक चौधरी तो हमेशा कहते हैं कि हम जनता के लिए काम करते हैं। अरे भाई वो एक नंबर घोटालाबाज आदमी है, ट्रस्ट के नाम पे इतना इतना घोटाला किया है। हाल ही में 2 दिन पहले जो है सो प्रशांत किशोर जी जैसे उनके जो है सो खिलाफ जो खुलासा किए 200 करोड़ का, वो आप देख नहीं रहे हैं क्या आप उन्हीं का आदमी हो गए? नहीं, हम उनके आदमी नहीं, तो आप जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उन्हीं का आदमी लग रहे हैं। नहीं, हम उनके आदमी नहीं, हम पत्रकार हैं। हम तो अगर आप पत्रकार तमाम बार हजार बार नीतीश जी ये कहते हैं कि हम अगर आप पत्रकार है तो आप सही तरीका से और निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए और हमसे क्वेश्चन। हमने पहले ही बता दिया वीडियो में कि यहाँ पे सड़क की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सड़क की तो ऐसा जंजर व्यवस्था है कि जैसे 10 किलोमीटर में जो है यहाँ पे रोड बन रहा है। अनिल सिंह कोई ठेकेदार है, समझ गए। 42 को जो है सो टेंडर जो है सो शांभवी के द्वारा पूरा जो है सो खानपुर प्रखंड में पास किया गया, उसमें से 32 को अनिल सिंह को जो है सो ठेका दिया गया। 32 को में जैसे देखिए आप जो रोड से आए हैं कितना रोड बना हुआ है, सब रोड में 3 नंबर जो है सो पिचिंग कर दिया, राताराती रोड बन गया। अगर हम लोग रोकने के लिए गए तो हम लोग का बात नहीं सुना गया, लेकिन ढलैया जब होने लगा, वहाँ मधुबन में ढलैया स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे हम लोग रोक दिए तो हमारे एक उप प्रमुख है यहाँ का, हमारे खानपुर प्रखंड का उप प्रमुख अमरेंद्र कुमार आदम जी है, वो आए और हम लोग को धमकाने लगे कि से तुम लोग रोड क्यों रोका। क्या बात कर रहे हो? धमकी मिली? हाँ तो धमकी भी मिला है, धमकी कम मिल रहा है। अब आप रोकिएगा किसी का 10-10 करोड़ का टेंडर आप रोक दीजिएगा तो आपको धमकी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा बताइए? तुम्हें धमकी तक मिल गई? हाँ तो धमकी तक मिला तो उनको हम समझाए, हम लोग युवा है, युवा का जोश अलग है। आप अपना जो है सो हमको स्ट्रक्चर दिखाइए और स्ट्रक्चर में जो है वही से आप काम कर लीजिए। अगर आपको नहीं बच रहा है तो स्ट्रक्चर से जैसे मिला जुला के आप। शांभवी जी यहाँ से जीत कैसे गई? शांभवी जी यहाँ से जीत गए, जातीय समीकरण यहाँ पे मिल गया। बिहार में बाहर है, जानबे करते हैं जाति का बाहर है। आप रोड टूटल फोटल छोड़ दीजिएगा, अगर आपका जातीय समीकरण सही है तो आप चुनाव यहाँ से जीत। उनका जातीय समीकरण की वजह से जीत हुई? हाँ, यहाँ पे जातीय समीकरण वजह से यहाँ से जीत हुई। शांभवी जी कभी क्षेत्र में आई हैं कि नहीं? कभी नहीं शांभवी जी क्षेत्र में, जैया से जीत के गए हैं, सब आदमी से पूछ लिए कभी आए नहीं आए। वो तो कहते हैं कि हमारे पिताजी हमारे ससुर जी बहुत विकास किए हैं बिहार में। देखिए उनका पिताजी और जो है वो बोल रहे हैं कि बहुत जो बिहार में विकास किए, सिर्फ पेपर पे विकास लिखाया जा रहा है। और आप देख लीजिए सर, जो नेता एक दल में नहीं है, नीतीश कुमार का पार्टी में कौन जाता है, कौन जाता है चिराग जी के पार्टी में जाता है, कौन जाता है बीजेपी के पार्टी में जाता है, उन नेता से हम क्या भरोसा करें, आप ही बताइए। तो अभी एनडीए की सरकार है। अरे एनडीए का सरकार है तो एनडीए का सरकार में यही ना है कि सब युवा को सिर्फ बुर्बक बनाना। अभी एक वीडियो देखे थे अशोक चौधरी जी झाल बजा रहे थे। हाँ झाल बजा रहे थे, वो जो 200 करोड़ का जो घोटाला किए हैं ना, डिप्रेशन में चल गए थे, इसलिए भगवान तर जाके झाल बजा रहे थे कि मेरा डिप्रेशन में तो नहीं थे, वो तो बहुत मस्त लग। अरे भाई वैसा ही अब नेता जो है डिप्रेशन में, तो आपको बताएगा हम डिप्रेशन में चोर जोर से बोलता है, आप समझ रहे हैं? चोर बता रहे हैं। हाँ तो चोर है तो चोर ने बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, चोर है वो, टिकट खरीदा है,
बेटी के लिए, समझ गए। और उसके बाद 100 करोड़ रुपया खर्चा करके और चुनाव जो है सो पैसा के बदौलत समस्तीपुर में जीता 100 है। करोड़ रुपया कहाँ से आ गया? तो 100 करोड़ रुपया आप वही ना जानेगा भाई कहाँ से लाया। उसके पास कम से कम, अगर कम से कम उसके पास संपत्ति होगा तो 1000 करोड़ से कम का संपत्ति नहीं होगा। 1000 करोड़ हाँ, संपत्ति है? 1000 करोड़ से ऊपर का उसके पास नहीं, आप संपत्ति। ये तो नहीं कह रहे हैं कि जनता की संपत्ति नहीं? अरे भाई जनता को ही लूट के नहीं आगे बढ़े हैं। 3 पीढ़ी से अशोक चौधरी का जो है सो जो खानदान जो है सो राजनीतिक में 100 करोड़ से ऊपर का 1000 करोड़ से ऊपर का संपत्ति बना दिए होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि संभावी चौधरी वोट खरीद के सांसद बने? हाँ, वोट खरीद के सांसद बना है। हम बोलेंगे, हम बताएंगे कि प्रूफ भी देंगे कि वोट खरीद के वो सांसद बनी है। प्रशांत किशोर दे रहे हैं प्रूफ, अब आप भी प्रूफ दे रहे हैं? हाँ, तो सही बात है। प्रशांत किशोर जी जो है सो पढ़े लिखे नेता है, तो हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो प्रशांत किशोर जी से भी हम लोग सीख रहे हैं। भले हम कांग्रेस में हैं, उससे नहीं मतलब है, लेकिन प्रशांत किशोर जी का विचार अच्छा हाँ, विचार अच्छा है भाई। अब अंधभक्त थोड़े है, बोलेगा हो तो हो, हम लोग बोलेंगे। हम लोग जो हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक नहीं करते हैं, हम लोग जो है सो शिक्षा, रोटी और रोजगार का पे राजनीतिक करते हैं। शिक्षा, रोटी, रोजगार का? हाँ, रोजगार, स्वास्थ्य पे हम लोग राजनीति। इस बार क्या बिहार में बदलाव क्या होने? इस बार 100% बिहार में बदलाव होगा। अच्छा, प्रशांत किशोर का भी मार्केट इधर बहुत है, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी देखिए कोई चीज़ को तैयार करने में टाइम लगता है। इस बार प्रशांत किशोर जी पूर्ण रूप से सत्ता में नहीं आ सकते हैं, इसलिए 4-5 सीट लाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो है सो प्रयास बहुत अच्छा है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। शांभवी जी कहती हैं कि भाई हम तो उनको आने ही नहीं देंगे इधर। शांभवी जी का औकात है, प्रशांत किशोर जी का परतब कर लेंगे। वो तो कहती है कि वो मार्केट में आके दिखाएं। अरे भाई, तो उनका औकात है। अभी जो 200 करोड़ का घोटाला किया, उनका सिर्फ जवाब दे। मानहानि सिर्फ 100 करोड़ का ठोकने से कुछ होने वाला है? उन्होंने कहा है कि समय आएगा तो जवाब दे। कुछ नहीं होगा। अगर समय रहता तभी डंका के चोट पे जवाब देते, तब हम समझते कि से अशोक चौधरी और संभवी चौधरी जी है नेता लायक। लेकिन चोर है, चोर तो सीना जोर से बोल के चुपचाप निकल जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको और भी अपडेट देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आखिर इस बार बिहार की युवा क्या चाहती है।